अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेके सिविल सर्विसेज। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है नर्वस सिस्टम। ठीक है, हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हम पहले देखेंगे कि नर्वस सिस्टम कहाँ से आया है। तो हर कोई चीज, मतलब जिसको भी जान है, जो भी चीज लिविंग है वो पहले सेल से ही आती है। तभी हम सेल को बोल रहे हैं बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, या स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, क्योंकि हर कोई जो लाइफ है वो कहां से आती है? सेल से। तो हम बोल सकते हैं इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। क्या बोल सकते हैं? इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ, क्योंकि इसके नीचे कोई लाइफ ही नहीं है। ठीक है, इसके जिस चीज को भी लाइफ है वो क्या, वो तो सेल का बना होगा। ठीक है, ये तो आपने मैम ने आपको साइटोलॉजी में पढ़ाया होगा, जो रिसेंट लेक्चर्स हुए आप वो चेक करना, उसमें भी है ये। तो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा सुपरफिशियल ना ब्रीफ ओवरव्यू दे रहा हूँ इस बारे में। तो फिर क्या आता है, अब जो सेल होती है, सेल जब मिलती है तो क्या बनाता है? बनता है टिश्यू। ठीक है, टिश्यू क्या होती है? इट इज ए ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स। ठीक है, मतलब अगर कोई आपको बोलेगा व्हाट इज टिश्यू, तो आप टिश्यू क्या बोलोगे? इट इज ए ग्रुप ऑफ सेल्स। ठीक है, लेकिन वो सिमिलर सेल्स क्या होनी चाहिए? फ्रॉम द सेम ऑरिजिन, उनका ऑरिजिन सेम होना चाहिए। तो फिर क्या करेंगे वो दैट कैरी आउट स्पेसिफिक फंक्शन, उनको एक स्पेसिफिक फंक्शन करनी है, तो उसको हम बोलेंगे टिश्यू। यहां से हम आपको, मैं बोलूंगा कि यहां से हमें 2 मार्क्स आते हैं। एक तो पहला आपको बोलेंगे सेल, मतलब सेल, तो उसका आंसर क्या आ जाएगा हमें? इट इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। तो आपको एक क्वेश्चन आ जाएगा, मतलब बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्या है, वहां पे बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, 4 ऑप्शंस, तो उनमें से एक सेल का भी होगा। तो यहाँ पे हम इसको याद क्या मार्क करेंगे, आप इसको मार्क करना, ये हुआ 1 मार्क्स। ठीक है, इसमें तो फिर हम बोलेंगे, हमने बोला कि टिश्यू, तो टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स फ्रॉम द सेम ऑरिजिन दैट कैरी आउट स्पेसिफिक फंक्शन। ठीक है, अब टिश्यू के कुछ टाइप्स हैं, उसमें आता है एपिथेलियल टिश्यू। मैंने बोला एपिथेलियल टिश्यू में कनेक्टिव टिश्यू सेल वाली नहीं होगी, क्योंकि हर किसी की अलग अलग स्पेसिफिसिटी होती है। स्पेसिफिसिटी मतलब अपनी अपनी खुसूसियात। ठीक है, उसी तरह इसको एपिथेलियल टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू है, मस्कुलर टिश्यू है एंड नर्वस टिश्यू है। मैंने आपको क्यों ये पढ़ाया बेसिक से, ताकि मैं आपको बोलूंगा कि ये नर्वस टिश्यू कहां से आया है। तो यहां तक आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। ठीक है, सेल से क्या बना? व्हेन द सेल्स मीट टुगेदर दे फॉर्म टिश्यू। ठीक है, अब जाएंगे हम नेक्स्ट स्लाइड पे। तो फिर टिश्यू क्या बन जाता है? फिर जब सेल ग्रुप हो गया सेल्स का, जब ग्रुप बन गया सेल्स का, तो क्या बन जाएगा टिश्यू। ठीक है, अब जब टिश्यू मिलेंगे तो क्या बनेगा ऑर्गन। ठीक है, ऑर्गन जैसे कि हमारा क्या हुआ, ऑर्गन मतलब कोई भी ले लो आप, जैसे कि लिवर, हम बोलूंगा मैं, लिवर एक ऑर्गन है। जैसे कि इसोफेगस एक ऑर्गन है। ठीक है, या एटसेट्रा, बहुत सारे ऑर्गन्स हैं। तो ये ऑर्गन जब आपसे मिलते हैं तो क्या बन जाएगा? इट इज ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, ऑर्गन सिस्टम जो बना, जिसको हम बोलते हैं फॉर एग्जांपल डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम, देखो पहले सेल था, फिर क्या बन जाएगा, क्या बना? टिश्यू जब मिले तो क्या बना? ऑर्गन मैंने फॉर एग्जांपल बोला लिवर, इसोफेगस या स्टोमक, फिर इंटेस्टाइन, इनसे मिल जाते हैं। ये डिफरेंट ऑर्गन्स है, लेकिन ये डिफरेंट ऑर्गन जब आपस में मिलते हैं तो क्या बन जाएगा? एक सिस्टम बन जाएगा। फॉर एग्जांपल मैंने बोला डाइजेस्टिव सिस्टम। इसी तरह रेस्पिरेटरी सिस्टम, जब लंग्स मिलेंगे, एल्वियोले मिलेंगे, या ये ना ट्रैकिया मिलेगा, तो वो क्या बन जाएगा? अपने तरीके से एक सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, तो ये जब सिस्टम फिर आपस में मिलते हैं तो क्या बनाएगा? वो एक ऑर्गेनिज्म। तो यहां पे हम बात कर रहे हैं ऑर्गेनिज्म जो यहां पे है, नर्वस सिस्टम की बात हम कर रहे हैं एक ह्यूमन बॉडी की। तो यहां पे हम बात करेंगे किस ऑर्गेनिज्म को क्या लेंगे हम, यहां पे एक ह्यूमन है। ठीक है, ह्यूमन है। ठीक है, तो ये हुआ पहले सेल से क्या बना? सेल से टिश्यू बना, टिश्यू से ऑर्गन बना, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बना। जब ऑर्गन सिस्टम आपस में मिलते हैं और काम करते हैं तो क्या बन जाता है? एक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ होगा इंशाल्लाह। देन हमारा एक नर्वस सिस्टम है। हम नर्वस सिस्टम में बेसिक से पढ़ा रहा हूं आपको, ताकि मतलब जो भी कोई लेमैन होगा उसको ये सारी चीजें समझ में आएगी। बट यू हैव टू डू वन थिंग, आपको क्या करना है? यू हैव टू कट आउट ऑल योर डिस्ट्रैक्शंस एंड यू हैव टू फोकस हियर। ठीक है, आपको अपना अटेंशन सारा इधर देना है और आपको नोट्स बनाने हैं। नोट्स इंपॉर्टेंट। ठीक है, और जिसने जो जानता है उसका रिवीजन होगा, मतलब जिसकी थोड़ी लेवल ज्यादा होगी उसको तो रिवीजन होगा, और जिसने अभी से स्टार्ट किया उसके लिए तो अच्छा ही है। ठीक है, अभी से स्टार्ट करेंगे हम, लेकिन नोट्स जरूर बनाना होता है, ताकि कल को जो आप रिवाइज करोगे तो आपको फिर से मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। यू हैव टू मेक नोट्स। और अगर कल को कुछ और पॉइंट आपको कहीं से मिलेगा या ऐड करना चाहे तो आप फिर वो नोट्स पे ऐड करोगे। ठीक है, तो मैंने बोला जो नर्वस सिस्टम है, इट इज अ सिस्टम विच डिटेक्ट्स एंड रेस्पॉन्ड्स टू
चेंज इनसाइड एंड आउटसाइड बॉडी। ये नर्वस सिस्टम वो सिस्टम है, ये क्या करता है, ये डिटेक्ट करता है कोई भी चेंज। अगर कोई चेंज होती है ना, क्या होता है कि मतलब डिटेक्ट करता है। पहले किसी ने कोई हॉट ऑब्जेक्ट कहीं पे रखा, मतलब यूं ही आप उसको टच करते हो, आप अपना हाथ पीछे लेते हो, इट इज अ क्विक रेस्पॉन्स सिस्टम। आप ये नहीं सोचते हो कि मतलब ये नहीं सोचना है कि मतलब ये मत जल जाएगा ना। पहले हाथ जब हम टच करते हैं तो हम हाथ वापस ले जाते हैं, ठीक है, और अपना मतलब उस चीज को पहले डिटेक्ट किया, इट इज हॉट, देन जो हमने फिर हाथ वापस लिया, हमने उस चीज को रेस्पॉन्ड किया, ठीक है, तभी हम बोलते हैं इट इज द सिस्टम व्हिच डिटेक्ट्स एंड रेस्पॉन्ड्स टू चेंज इनसाइड एंड आउटसाइड द बॉडी। एंड ये जो हमारा नर्वस सिस्टम है ना, इट constitutes 3% ऑफ आवर बॉडी वेट। फॉर एग्जांपल इफ अ मैन इज 70 kg वेट, ठीक है, ऑफ वेट, तो उसमें तो मतलब नर्वस सिस्टम क्या है 2.1 kg। जब हम इसकी परसेंटेज निकालेंगे 2.1 kg नर्वस सिस्टम बनता है। उसमें ब्रेन आता है, स्पाइनल कॉर्ड आता है, ठीक है, बाकी चीजें। और ये जो नर्वस सिस्टम है ना, ये करता है एक एंडोक्राइन से, मतलब जो एंडोक्राइन सिस्टम है हमारा, मतलब इसका एक दोस्त है ये, ठीक है, उससे काम करता है, ये उसके साथ काम करता है और बनाता है हमारा क्या एक अलग सिस्टम। उसको क्या बोलेंगे हम, इंटीग्रेटरी सिस्टम, ठीक है, क्योंकि इसके ये मतलब इसके साथ ये काम करके एक सिस्टम बनाता है, उसको क्या बोलते हैं हम, इंटीग्रेटरी सिस्टम। ओके, तो ये जो इंटीग्रेटरी सिस्टम है, ये क्या करता है, ये कम्युनिकेट करता है अदर सिस्टम से, ठीक है, इट कम्युनिकेट्स विद अदर सिस्टम टू मेंटेन होमियोस्टैसिस। होमियोस्टैसिस क्या होता है, बैलेंस, ठीक है। देखो जो भी दुनिया में है ना, नेचर हैज क्रिएटेड मतलब ना एनीथिंग यार इन दिस वे कि क्या हो जाए कि हर कोई चाहता है कि मतलब एक ऑप्टिमल कंडीशन में रहे। जैसे कि अगर मतलब कोई भी चीज होगी, हर कोई अपनी लाइफ में ना मतलब बीट ह्यूमन, हर कोई अपनी लाइफ में क्या चाहता है, मतलब पीस होना चाहिए। हर कोई चीज मतलब जो भी किसी जगह है, हर कोई चाहता है कि मैं बैलेंस में रहूं। इसी तरह हमारी बॉडी भी चाहती है कि क्या, मैं एक बैलेंस में रहूं, जो मेरी ऑप्टिमल कंडीशन है, मतलब नेचर ने मेरे लिए सेट की है, वो मैं बनाऊं, उसमें रहूं मैं, ठीक है। तो इसीलिए ये इंटीग्रेटरी सिस्टम क्या करता है, कम्युनिकेट करता है अदर सिस्टम से, ताकि बॉडी की जो होमियोस्टैसिस है वो मेंटेन रहे, ठीक है। तो फिर देखो मैंने आपको बोला कि हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आपको मैं थोड़ा सा ये मतलब ना यहाँ पे ये मैंने क्यों लाया, ताकि यहाँ पे आपको 2-4 क्वेश्चन मिलेंगे जो आपको एग्जाम में डेफिनेटली मिलेंगे, ठीक है। तो मैं बोलूंगा एम्ब्रियोलॉजी ऑफ नर्वस सिस्टम, एम्ब्रियोलॉजी ऑफ नर्वस सिस्टम। यहाँ पे मैंने बोला देखो जो एम्ब्रियोलॉजी ऑफ नर्वस सिस्टम है, क्या होता है ना कि जो एक जेस्टेशनल पीरियड होता है, ठीक है, उसमें क्या बन जाता है, जेस्टेशनल पीरियड किसको बोलते हैं, द मोमेंट मदर कंसीव्स अप टू द बर्थ ऑफ फीटस, उसको बोलते हैं जेस्टेशनल पीरियड, ठीक है। उसमें क्या होता है, उसमें कुछ फेजेस आते हैं अपने लाइफ में, एक बच्चे के लाइफ में फेजेस आते हैं। तो उसमें हम ऐसे बोलते हैं एम्ब्रियोलॉजी में 3 फेजेस आते हैं। एक तो हमने बोला जाइगोट, दूसरा एम्ब्रियो, तीसरा फीटस। यहां पे आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, मतलब जो मिलेगा ही मिलेगा, मतलब कोई भी बुक जो आप सॉल्व करोगे उसमें ये क्वेश्चन जरूरी मतलब होगा। तो वहां पे आपको क्वेश्चन होगा कि एक फीटस है, उसको जाइगोट कहां से लेके कहां तक बोलेंगे हम, फिर उसका नाम चेंज होगा एम्ब्रियो, फिर उस जो अंदर में है ना मतलब कंसेप्शन का मटेरियल, उसको हम फिर जाइगोट नहीं बोलते हैं, उसको हम एम्ब्रियो बोलते हैं। फिर 8 वीक्स के बाद हम उसको फीटस बोलते हैं। उसी तरह मैंने बोला जाइगोट को क्या, जाइगोट हम खाली कब से कहां तक बोलते हैं, जब से कंसीव किया मदर ने, उससे लेके 2 वीक्स तक हम बोलेंगे जाइगोट, ओके। फिर क्या आता है, फिर एक फेज आता है एम्ब्रियो, एम्ब्रियो बोलेंगे 2 से लेके 8 वीक्स तक हो गया एम्ब्रियो, ठीक है। 0 to 2 जाइगोट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, आई एम श्योर। फिर आता है एम्ब्रियो, एम्ब्रियो आपको 2 to 8 वीक्स तक, मतलब जो भी माँ की पेट में है उसको क्या बोलेंगे, 2 to 8 वीक्स से उसको क्या बोलेंगे हम, एम्ब्रियो। देन उसको हम बोलेंगे फीटस, फीटस कब से बोलेंगे, 8 से लेके 40 वीक्स तक। इज दैट क्लियर, हाँ होगा, ठीक है। एम्ब्रियोलॉजी मैंने आपको बोला, आपको क्लियर। फिर मैंने बोला जो जाइगोट है इसको एक माइटोटिक डिवीजन होता है, माइटोटिक डिवीजन मतलब डबल होते हैं। ये जाइगोट क्या बना, 2 सेल। हाँ यहाँ पे जो ये जाइगोट कैसे बनता है, जब ओवा प्लस स्पर्म फर्टिलाइजेशन होती है तो वहां पे जाइगोट बनता है। जाइगोट को डिवीजन होते हैं 2 सेल, 2 सेल के बाद 4 सेल, 4 सेल के बाद क्या आएगा हमारा, 4 सेल के बाद आएगा हमारा 8 सेल एंड आएगा 16 सेल। 16 सेल को क्या बोलते हैं हम, यहाँ जो आपको 16 है इसको बोलते हैं मोरूला, ठीक है, मोरूला, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। फिर 64 सैलड स्टेज है, इसको हम बोलते हैं क्या, ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोसिस्ट सैलड स्टेज।
इसको बोलते हैं हम ब्लास्टोसिस्ट। अब क्या है जो ये ब्लास्टोसिस्ट है, इसके दो मतलब ना ये दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक तो ट्रोफोप्लास्ट है, दूसरा होता है एम्ब्रियोप्लास्ट, एम्ब्रियोप्लास्ट, ठीक है। एक तो ट्रोफोप्लास्ट है, दूसरा होता है एम्ब्रियोप्लास्ट। मैं ये क्यों पढ़ा रहा हूँ, इट इज मतलब ये गायनी का टॉपिक है ना, ओबजी का टॉपिक है। मैं यहाँ पे क्यों पढ़ा रहा हूँ, ताकि थोड़ा खुलासा हो जाएगी नर्वस सिस्टम आया कहाँ से, फॉर अ लेमैन। मतलब अगर कोई भी लेमैन होगा तो उसको मुझे लग रहा है कि समझ आएगा, ठीक है। तो मैंने बोला ये जो एम्ब्रियोप्लास्ट है इसकी तीन लेयर्स निकल रही है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। इन तीनों लेयरों को मिला के क्या बोलते हैं हम, जर्म लेयर्स, ठीक है, जर्म लेयर्स। इनको क्या बोलते हैं हम, जर्म लेयर्स, ठीक है। लेकिन डेवलपमेंट ऑफ नर्वस सिस्टम को कहां से होती है, ये तो क्वेश्चन है ना। जैसे कि मतलब मेसोडर्म अपना अलग सिस्टम देता है, एंडोडर्म अपने अलग सिस्टम देता है, ठीक है। इसी तरह हम बोलेंगे एक्टोडर्म क्या देता है। एक्टोडर्म यहाँ पे हमें क्या मतलब एक तो इसमें मतलब इंटीग्रेटरी सिस्टम या स्किन जिसको हम बोलेंगे वो भी एक्टोडर्म से निकलती है। दूसरा हम बोलेंगे यहाँ पे हम नर्वस सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो मैं यहाँ पे आपको नर्वस सिस्टम कहां से निकलता है, एक्टोडर्म से। एक्टोडर्म से नर्वस सिस्टम हमारा निकलता है, एक्सेप्ट माइक्रोग्लियल सेल, ठीक है। यहां पे ये एक्सेप्शन है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, एक्सेप्ट माइक्रोग्लियल सेल। मतलब पूरा नर्वस सिस्टम कहां से हमें डेवलप होता है, एक्टोडर्म से। लेकिन एक्सेप्शन एक है, एक्सेप्शन एक है, इट इज माइक्रोग्लियल सेल। ये हम आगे बढ़ेंगे, ये माइक्रोग्लियल सेल होती क्या है। ओके, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। देखो मैंने आपको पहले लेक्चर में क्या बोला, पहले सेल से क्या बना, टिश्यू से क्या बनेगा, टिश्यू से बना ऑर्गन से क्या बनेगा, ऑर्गन से बना ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से एक बॉडी ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं। मतलब राइट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट ह्यूमन, तो हम बोलेंगे ह्यूमन बॉडी बन गई। अब हम थोड़ा डिसेंडिंग ऑर्डर में आएंगे, मतलब ऊपर से आएंगे हम। पहले ह्यूमन बॉडी थी, उसमें क्या है, ह्यूमन बॉडी, ये ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, ऑर्गेनिज्म। अब क्या है, नर्वस सिस्टम, ठीक है। अब नर्वस सिस्टम है, ये क्या है, ये है ऑर्गन सिस्टम, ठीक है, ऑर्गन सिस्टम। ये क्या है, ये है ऑर्गन, मतलब इससे क्या बना, इससे है ऑर्गन। ये किससे बना है, ऑर्गन से, ठीक है, जो कि यहां है। ये किससे बना, टिश्यू से, जो कि मैं यहां पहुंचा, नर्वस टिश्यू से। आया समझ, ठीक है। अब इस नर्वस टिश्यू में क्या होगा, मतलब मैंने आपको बोला था इट इज ए ग्रुप ऑफ सेल्स, लेकिन उनको स्पेसिफिक फंक्शन होती है। नर्वस टिश्यू में मस्कुलर टिश्यू का मतलब क्या करेगा, मतलब इट इज ऑब्वियसली बात, नर्वस टिश्यू में टिश्यू होगा, मतलब जो सेल्स होगी नर्वस, मतलब एक टिश्यू में सेल्स होती हैं, जो नर्वस टिश्यू में सेल्स होती वो किससे रिलेटेड होगी, वो तो नर्वस सिस्टम के रिलेटेड होगी ना, तो बाकी और सिस्टम के रिलेटेड नहीं होगी। वही मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, यू विल गेट इट। अगर आपको लग रहा है ना थोड़ा मुश्किल है ये थोड़ा नर्वस सिस्टम है थोड़ा, जिसको हम बोलेंगे इट इज हार्ड टू अंडरस्टैंड, बट हम इसको ब्रेक करेंगे ना, थोड़ा इसको सिंपल बनाएंगे। मतलब हम इसको बोलेंगे कि लेमन लैंग्वेज में हर किसी को समझ में आना चाहिए। बस यू हैव टू पुट अटेंशन, बाकी कुछ भी नहीं करना है। यू हैव टू पे ऑल योर अटेंशन एंड कट आउट ऑल द डिस्ट्रैक्शंस, एंड अपना ईयरफोन लगाना है ना कानों में, एंड फिर इस लेक्चर पे मतलब ना पूरा फोकस करना है, एंड यू विल गेट इट इंशाल्लाह। फिर मैंने बोला नर्वस टिश्यू। अब टिश्यू किससे बना होता है, ऑब्वियसली सेल्स, ठीक है। एक तो मैंने बोला कि न्यूरॉन भी सेल है, दूसरा क्या है, न्यूरोग्लिया। दो तरह की नर्वस टिश्यू में दो तरह के सेल्स होते हैं, वन इज न्यूरॉन एंड द सेकंड वन इज न्यूरोग्लिया, या तो इनको हम बोल सकते हैं ग्लियल सेल्स, ठीक है। ये जो न्यूरोग्लिया है, दे आर सपोर्टिंग सेल्स, बस ये सपोर्ट मतलब ना सपोर्टिंग सेल्स होती हैं, जस्ट फॉर देयर सपोर्ट। मेन फंक्शन किसका है, न्यूरॉन का, हाँ, माइंडेड। तो ये क्या होता है, ये न्यूरोग्लिया है, ये कुछ इस तरीके के होते हैं, मतलब एस्ट्रोसाइट्स, माइक्रोग्लिया, ओलिगोडेंड्राइटिस, शिवान सेल्स एंड सैटेलाइट सेल्स, ठीक है। फिर से एस्ट्रोसाइट्स, माइक्रोग्लिया, ओलिगोडेंड्राइटिस, शिवान सेल्स एंड सैटेलाइट सेल्स। मतलब आप इसको भूल जाओ, ठीक है, फिलहाल के लिए भूल जाओ, क्योंकि आपको याद होगा आगे हम इनको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। इस टाइम आप भूल जाओ, हमने कुछ नहीं पढ़ा, बस हमने यही खाली पढ़ा, न्यूरॉन एंड न्यूरोग्लिया, बस इनको बोलेंगे ये है सपोर्टिंग सेल्स, इतना ही करना है हमें, बाकी कुछ याद नहीं रखना है हमें। सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। फिर मैं आपको बोलूंगा कि अब न्यूरॉन है न्यूरोग्लिया, इनके बीच क्या डिफरेंस है। न्यूरॉन इज ए स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। मतलब अगर नर्वस सिस्टम में कोई काम कर रहा है ना, मेनली मतलब जो बॉस है, जो उधर है, वो क्या है, वो है न्यूरॉन। इट इज ए फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। मैंने क्या बोला, दे आर जस्ट ए सपोर्टिंग सेल, जिसको सपोर्ट करते हैं। ये नर्व ट्रांसमिशन में उतना मदद नहीं कर रहा है। मेन कौन सा कर रहा है मदद, इट इज ए न्यूरॉन, ठीक है, यू मस्ट रिमेंबर इट। अब क्या है लेसन नंबर क्या है, कितने, 100 बिलियन। अब बोलेंगे यार ये तो 100 बिलियन है, तो लेस कैसे हो गए।
कंपेरेटिवली, इस कंपैरिजन, ठीक है, लेस नहीं है लेकिन इस कंपैरिजन तो लेस है। किस कंपैरिजन? न्यूरोगिलिया। मोर इन नंबर अप्रोक्सीमेटली कितने? 100 ट्रिलियन। मतलब यही चीजें इसको क्या बनाती है? मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है ये, मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑर्गन। ठीक है यार, मुश्किल है, मतलब एक तो मेडिकल साइंस ने इसको क्या करा दिया मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑर्गन, क्योंकि इसमें बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। ठीक है, इट इज कॉम्प्लेक्स ऑर्गन। लेकिन हम इसको कोशिश करेंगे यार, मतलब स्टडी के, मतलब जब हम इसको स्टडी करेंगे तो इसको थोड़ा आसान वे में ना समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मैंने आपको क्या बोला लेसन नंबर, पहले मैंने आपको क्या बोला? न्यूरॉन स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, देन न्यूरोगिलिया, दे आर सपोर्टिंग सेल्स। ठीक है, फिर मैंने बोला कि लेसन नंबर कंपैरेटिवली, ये नहीं बोलना कि मतलब बहुत कम है ना, कंपैरेटिवली किसके? न्यूरोगिलिया के। 100 बिलियन अगर ये होंगे, ये कितने हैं? ये है 100 ट्रिलियन। ठीक है, देयर इज नो सेल डिवीजन, इसमें कोई सेल डिवीजन नहीं है, इट इज अ पोस्ट माइटोटिक सेल। ठीक है, तो यहां क्यों नहीं है इसमें सेल डिवीजन? बिकॉज ऑफ लैक ऑफ सेंट्रियोल्स। सेल डिवीजन में जो अहम किरदार रखते हैं ना, वो सेंट्रियोल्स होते हैं। वो आप साइटोलॉजी में मैम ने पढ़ाया होगा, आई हैव सीन उसके रिसेंट लेक्चर्स, आप देखना, उसने साइटोलॉजी अच्छे से पढ़ाई है। तो तो मैंने आपको बोला क्या? देयर इज नो सेल डिवीजन। ठीक है, दे आर डिवाइडिंग सेल्स, इनको डिवाइड, मतलब इनका डिवाइड हो जाता है, मतलब माइटोटिक डिवीजन होता है तभी। व्हेन देयर इज नो सेल डिवीजन, आपने कभी नहीं देखा होगा कि देयर इज अ कैंसर, आपने न्यूरोनल कैंसर कभी देखा होगा? देखो सेल डिवीजन नहीं है न्यूरॉन में। ठीक है, सेल डिवीजन नहीं है, तभी आपने कभी नहीं सुना होगा कि देखो एक कैंसर क्या होता है, ट्यूमर क्या होता है? इट इज अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन जब होता है तो उसको बोलते हैं ट्यूमर। ठीक है, जब सेल डिवीजन इतनी होती है कि मतलब जो सेल होती है ना, उसको जो प्रोटॉन को जीन्स होते हैं या ट्यूमर सप्रेशन जीन्स होते हैं, वो काम नहीं करते हैं, दैट इज वाई एक कैंसर हो जाता, मतलब ना ट्यूमर हो जाता है। ठीक है, मैंने बोला देयर इज नो सेल डिवीजन बिकॉज ऑफ लैक ऑफ सेंट्रियोल्स, नो चांस। आपने कभी नहीं सुना होगा कि कैंसर न्यूरॉन को हो गया है, लेकिन यहां पे हो सकता है, मतलब एज द सेल्स आर डिवाइडिंग न्यूरोगिलिया, तभी आप जब आप कभी बोलोगे ना कि देयर इज अ ब्रेन ट्यूमर, किसी को ब्रेन ट्यूमर है, तो न्यूरॉन का कुछ उसमें ये ना लेना देना नहीं है, इट इज अ ट्यूमर ऑफ न्यूरोगिलिया। उसमें क्या है, यहां पे आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, प्लीज रिमेंबर, ये आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, मतलब वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप बोलोगे ना मोस्ट कॉमन ब्रेन ट्यूमर इन अडल्ट, मोस्ट कॉमन ब्रेन ट्यूमर इन अडल्ट, इट इज ए ग्लियोमा। ठीक है, मोस्ट कॉमन ब्रेन कैंसर इन अडल्ट क्या है? ग्लियोमा। अगर आप यही बात करेंगे मोस्ट कॉमन कैंसर, ब्रेन कैंसर, ठीक है, ब्रेन कैंसर की बात कर रहा हूं मैं, इन चिल्ड्रन, फिर क्या है? फिर मेडुलोब्लास्टोमा। यहां पे भी आप एक स्टार बनाओगे बिकॉज इंपॉर्टेंट है, IMP है, इंपॉर्टेंट है, यहां पे भी आप स्टार एक बनाओगे बिकॉज इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ठीक है, यस। तो मैंने क्या बोला? ये चीजें मैंने आपको बोली, स्ट्रक्चरल फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम, दे आर सपोर्टिंग सेल्स, लेस इन नंबर, मोर इन नंबर, लेस इन नंबर अप्रोक्सीमेटली टू न्यूरोगिलिया सेल्स। देयर इज नो सेल डिवीजन, नहीं होता है इसको सेल डिवीजन बिकॉज ऑफ लैक ऑफ सेंट्रियोल्स। नो चांसेस ऑफ कैंसर बिकॉज सेल डिवीजन हो ही नहीं रहा है, तो कैसे होगा इस चीज को कैंसर? तभी आप मतलब देखियो जो भी मतलब ये ना न्यूरो डिजेनरेटिव कोई डिसऑर्डर होगा ना, मतलब जैसे हम बोलते हैं पार्किंसंस डिजीज, वो प्रोग्रेसिव होते हैं, यू कांट क्योर देम। आप थोड़ी उनकी मतलब ना थोड़ा ये ना इलाज थोड़ा कर सकते हो ताकि इंसान की लाइफ एक्सपेक्टेंसी थोड़ा इंक्रीज हो जाए, बट यू कांट क्योर बिकॉज डिजेनरेशन कंटिन्यू है। वन इज द न्यूरल सेल इज डैमेज, यू कांट क्योर इट। ये डैमेज हो गई, ये डैमेज हो गई, एंड कोई इसको फिर से ना अपने पहली सूरत में नहीं ला सकता है। ठीक है, फिर क्या है? इट इज स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। अब हम इस पे जाएंगे। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, या तो हम यहां से क्या करेंगे, हम इसको फिनिश करेंगे अब नेक्स्ट टॉपिक में। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये समझ आया होगा। चलो, थैंक यू।